हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आयो बढ़िया ही होगे, नहीं हो तो भोलेनाथ का नाम लो। हम हमेशा कहता हूँ बढ़िया हो जाओगे। हाँ जी, सो फाइनली टीचर रिवील वीडियो। काफी सारे गेसेस करे आप लोगों ने, स्पेशली जब से मैंने इंस्टाग्राम पे वाली पोस्ट डाली थी कि गेस करो टीचर कौन होने वाला है, तो तब से काफी सारे लोगों ने काफी सारे रैंडम रैंडम गेसेस करना चालू कर दिया। आई वुड से कुछ दो तीन लोग थे जिन्होंने बहुत एक्यूरेटली गेस कर लिया था, और बाकी लोग तो पता नहीं क्या ही गेस कर रहे थे भाई। लोग उन टीचर्स का नाम लिख रहे हैं जिनकी ऑलरेडी सक्सेसफुल कोचिंग्स चल रही है मार्केट में, और वो कह रहे हैं कि वो अपनी अच्छी खासी चलती कोचिंग छोड़ के मेरे साथ आ जाएंगे। भाई तुम लोग भी क्या ही खा के आते हो। खैर एनी विच वेज, टीचर कौन होने वाले हैं ये तो अभी इस वीडियो में थोड़े टाइम में हम आपके साथ शेयर कर देंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक यू ऑल। जेन्युइनली बहुत बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि सच बताऊं मैं लॉन्च से 1 घंटे पहले तक मैं इतना नर्वस था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्योंकि यार देखो, मेरा यूट्यूब भी बहुत इनएक्टिव सा पड़ा रहता है, मैं साल भर यूट्यूब पे वीडियो डालता नहीं हूं, तो आई वाज नॉट श्योर कि कोई आएगा, अभी कोई देखेगा मेरा वीडियो, नहीं देखेगा। एंड इंस्टा पे भी लास्ट कुछ मंथ से लाइफ पर्सनली इतना ज्यादा थोड़ा सा हेक्टिक चल रही थी कि आई वाज नॉट वेरी एक्टिव, तो आई वाज नॉट श्योर कि मतलब ज्यादा लोग आएंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, कैसा रिएक्शन आएगा। स्पेशली मैं एक टीचर नहीं हूं, तो लोग मेरे कोचिंग वेंचर पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट भाई जिस दिन से लॉन्च करा है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस करे तुम लोगों ने, दिल से शुक्र है यार। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच सपोर्ट, बट काफी ज्यादा सपोर्ट करा तुम लोगों ने, एंड थैंक यू सो मच। आगे भी वैसा ही सपोर्ट बनाए रखना जब तक बैच लॉन्च नहीं होता है। एक कोशिश है एक नया वर्टिकल स्टार्ट करने की इस इंडस्ट्री में, नॉन मैथ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर उनके लिए। आई होप सक्सेसफुल हो पाऊं। अब एंटर करते हैं अपने टीचर रिवील वाले वीडियो में। तो यार आई गेस टीचर को डायरेक्ट बुला ही लेते हैं, मैं उनके बारे में बताऊं उससे बेटर है कि वो आ जाएं। उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, एंड बुला के उनसे डायरेक्ट यही सवाल पूछते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को बताया कि भाई ही कम्स फ्रॉम अ नॉन मैथ बैकग्राउंड, बीकॉम बैकग्राउंड, एंड स्टिल ही हैज बीन कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 99 परसेंटाइल इन बोथ क्वांट्स एंड डीआईएलआर फॉर लास्ट 13 ईयर्स। तो उनसे बुला के उनसे यही पूछते हैं कि भाई ये कर कैसे पा रहे हो, नॉन मैथ स्टूडेंट होने के बाद भी ये 99 परसेंटाइल लाने के पीछे का सीक्रेट क्या है। एंड साथ ही साथ हम उनसे पूछेंगे कि भाई हमारी कोचिंग में आप क्या अलग करने वाले हो एग्जिस्टिंग कोचिंग से, हम कैसे नॉन मैथ स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले हैं। सो यस, थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में एंड थोड़ा हमारी कोचिंग में टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होने वाली, इन सब बारे में बात करेंगे। चलो फटाफट से टीचर को बुला लेते हैं। हाँ जी, सो वेलकम सर, वेलकम टू Amazon टॉक्स, वेलकम टू क्वांटम, नहीं क्वांटम एनियाक्स में तो अपने स्टूडेंट्स को भी वेलकम करेंगे। बट सर आई गेस पहली बार आप हमारी ऑडियंस सामने आ रहे हो, तो वेलकम टू Amazon टॉक्स। एंड ऑडियंस ये हैं सूरज चावला सर। सूरज चावला सर के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं जानते होगे। अब अगर आप विशाखापट्टनम से हो तो बात अलग है, बट मोस्टली मेरी ऑडियंस इनको नहीं जानती होगी। तो सूरज सर इज फ्रॉम विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एपेक्स नाम की इनकी एक ऑफलाइन कैट कोचिंग चलती है, एंड फ्रॉम लास्ट 15 years ही हैज बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, जीमैट, जीआरई, अदर ओमेट्स। तो सारे ही कैट रिलेटेड एमबीए के अराउंड जितने एग्जाम्स होते हैं उनके लिए क्वांट्स एंड डीआईएलआर के लिए स्टूडेंट्स को सर ट्रेन करते आ रहे हैं लास्ट 15 साल से। सर ने पर्सनली अपना एमबीए एग्जाम से करा था 2009 में। ग्रेजुएशन में सर ने बीकॉम करी थी। इस बीकॉम वाले पॉइंट के ऊपर हम आगे बात करेंगे। बाकी लास्ट 15 साल से सर ने लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है, एंड उसमें से लगभग 1000 प्लस आईआईएम कन्वर्ट्स, वी कैन से दैट। Yes, easily. यस, तो 1000 प्लस आई एम कन्वर्ट सर के रहे हैं, एंड अब सर हमारे साथ ऑनलाइन टीचिंग में एंटर कर रहे हैं। सो क्वांटम एनियाक्स में हमारे जो क्वांट्स ट्रेनर हैं वो सर ही होने वाले हैं। सो सूरज सर के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को अनाउंसमेंट वीडियो वाले में भी बताया था, सर खुद एक नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर ने अपनी ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रखी है, एंड डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ नॉन मैथ बैकग्राउंड, सर हैज बीन स्कोरिंग 99 परसेंटाइल इन बोथ डीआईएलआर एंड क्वांट सेक्शन फॉर लास्ट 13 ईयर्स कंसिस्टेंटली। एंड आई गेस इंट्रोडक्शन में भी हम इसी सवाल से बात स्टार्ट करते हैं कि सर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हो, तो आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स का डर बहुत अच्छे समझते हो, जो दिक्कत वो फेस करते हैं, बट स्टिल आप 99 परसेंटाइल्स इतने बार कंसिस्टेंटली लेके आ पा रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे ये हो, कैसे पा रहा So first of all, hi Amazir, thank you for the welcome and hello everybody. Yes, this was मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था, देखो यार मैं XIM 2011 में निकला, देन आई जॉइन ICICI बैंक। तो जो पहले के 2 साल थे 2011 से 13 आई वाज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम ट्रेनर। तो तब एक इंटरेस्ट सा जागा कि अगर मैं एक बच्चों को किसी एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ एंड इफ आई एम पर्सनली नॉट एबल टू स्कोर रियली गुड इन दैट एग्जाम, तो मुझे लगा था कि शायद मैं बच्चों के लिए वो जस्टिस नहीं कर पा रहा। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात से ये एक मोटिव स्टार्ट हुआ था। तो मैं 2013 में अपना पहला मॉक लिखा, पहला कैट लिखा इनफैक्ट। तो उससे पहले मैंने 2012 में भी कैट लिखा था। टू बी ऑनेस्ट उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा था दैट वाज नॉट हेल्पिंग मी टू गेट अ 99 परसेंटाइल।
So ओके 2012 से 13 was a very defining year for me. That year, you won't believe, I started preparing personally. मैंने हर इंस्टीट्यूट की मॉक्स देखना शुरू किया, बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू किए, एंड आई थिंक विद इनफ प्रैक्टिस आई वाज एबल टू स्कोर 99 परसेंटाइल। और वही था, जब एक बार 2013 में 99 आ गया, फिर तो लगता था कि हर साल निकालो यार। सो इट जस्ट बिकम ए हैबिट आफ्टर दैट, एंड आई हैव बीन जस्ट राइटिंग कैट एवरी ईयर। बट सर, आपने जैसा आपने मेरे को बताया कि आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हो, आप बीकॉम कर रहे हैं, तो ये नॉन मैथ बैकग्राउंड आपने पहली चीज मैथ छोड़ी क्यों? यार ऑनेस्टली, मैं स्कूल में आई यूज टू हेट मैथमेटिक्स। ओके मतलब पता नहीं, मतलब इवन नाउ आई डाउट कि हाउ कैन आई हेट, आई मीन हाउ कैन आई हेट मैथ्स इन स्कूल एंड बी गुड नाउ। तो एग्जैक्टली वो दैट। होता है ना, ये फन फैक्ट होता है कि हम हमेशा अपने टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि यार हमको अच्छे टीचर्स नहीं मिले। बट द फैक्ट वाज कि यार मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था। मेरे को 10th में 72% आए थे सिर्फ मैथ्स। अच्छा। And I ओके। used to hate maths and science in my school. That was the reason I quit science as a subject after 10th. हम्म। और फिर मैं कॉमर्स, मतलब 11th क्लास से मैंने कॉमर्स किया, 11th एंड 12th मेरा कॉमर्स में हुआ, एंड देन आई कंटिन्यू डूइंग अ बीकॉम ऑनर्स, ओके एंड दैट वाज द रीजन आई क्विट मैथ्स इन माय, आई मीन, अर्ली इयर्स। ठीक है, बट समझ गया कि मैथ से डर लगा या मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आया, इस वजह से आपने मैथ्स छोड़ दी। बट फिर ये जब आपने आई गेस जब आईसीआईसीआई में आप जॉब कर रहे थे, तब वहां पे आपने दोबारा से साथ साथ ये टीचिंग वाली जो आपकी जर्नी वो वहां से स्टार्ट हुई, तो व्हाई डिड यू पिक मैथ्स व्हेन आपने 10th क्लास में छोड़ दी थी? फिर ग्रेजुएशन एमबीए के बाद अचानक से आके आपने मैथ दोबारा कैसे पकड़ी? राइट राइट। तो यार देखो, ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा लॉजिक स्कूल टाइम से अच्छा रहा है। आई वाज वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग इन माय स्कूल डेज एंड ऑल। तो मैं कैट के समय भी, जब मैं खुद अपना कैट लिखा था, सो माय एलआरडीआई वाज वेरी स्ट्रांग। तो जब मैं ओके। इंस्टीट्यूट में गया था फर्स्ट इंटरव्यू देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के टाइम पे, तब मैं यही बोल के गया था कि मेरे को एलआरडीआई पढ़ाना है बच्चों को। तो जो अच्छा। मेरे मेंटर थे उस समय, उन्होंने बोला कि, आई मीन, उन्होंने मुझसे एक आधा घंटा कुछ बात किया, एंड देन ही वाज लाइक दैट आई फील यू आर मोर सूटेड टू क्वांट देन एलआर। और मैं भी उनके मुंह पे हंस रहा था कि मतलब सर हम्म। क्या बात कर रहे हो, मैं बीकॉम का बंदा हूं, मैं कहाँ से क्वांट पढ़ा लूंगा करके। बोले नहीं, हाँ। अगर आप अच्छे से डेवलप करोगे तो आई थिंक यू कैन बी अ वेरी गुड क्वांट ट्रेनर। तो उन्होंने भी मुझे काफी हेल्प करी कि पढ़ाते कैसे हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। हम्म। नैक लकीली व्हाट ही टोल्ड टर्न्ड ये आउट टू बी ट्रू। किन्होंने सिखाया? आप जहाँ पे जिस कोचिंग में हाँ, गए थे, आप किसी फर्स्ट टाइम कोचिंग जब में मैं कोचिंग सेंटर में था, हाँ जी। अच्छा, आप कौन सा कोचिंग सेंटर? It was time Nagpur, and अच्छा। I still regard this person called Rahul Zunzunwala sir. अच्छा। So he's still there. I still wish him Happy Teachers Day आज तक। अच्छा, क्योंकि सो आप वहाँ honestly, पे टीचर थे? हाँ, मैं पार्ट ओके। टाइम ट्रेनर था नागपुर में। अच्छा। 2011-2012 वहीं पे था मैं। अच्छा। 2012 एंडिंग में मैं आया विशाखापट्टनम। ओके ठीक है, एंड तो विशाखापट्टनम में आके फिर आपने 2012 में ही अपना एपेक्स जो था वो स्टार्ट कर दिया था? नहीं नहीं, इवन देन आई वाज वर्किंग विद करियर लॉन्चर इन विशाखापट्टनम। अच्छा। 2015 तक मैं करियर लॉन्चर में पढ़ा रहा था, एंड हम्म। देन 2015 में आई स्टार्टेड एपेक्स। सो एपेक्स इज रफली 10 इयर्स, 11 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। ओके नाइस। सो वहाँ पे आप गए थे डीआईएलआर के लिए, बट यस। जो राकेश सर, राइट? राहुल झुंझुनवाला। राहुल राहुल सर, तो राहुल सर ने आपसे बोला कि क्वांट भी यस ट्राई करो, एंड आपने ट्राई करा, एंड वो इवेंचुअली ऐसा क्लिक क्लिक हो गया कि फिर आप हर साल 99 लाने लगे। यस, एंड देन इवेंचुअली मेरी आइडेंटिटी क्वांट के साथ ही जुड़ गई। अच्छा। बट एलआरडीआई वाज माय लव ऑलवेज, सो आई कुड ओके। नॉट लीव एलआरडीआई। तो इसलिए फिर मैं दोनों में आराम से करने लग गया यार। तो आप दोनों ही सर, नाइस नाइस सर। आई होप बहुत सारे हमारी जो ऑडियंस में नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, एंड अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं, तो उनको काफी मोटिवेशन मिली होगी कि भाई अगर आपने मैथ छोड़ी हुई है उसके बाद भी आप मैथ्स में वो किंग बन सकते हो या फोड़ सकते हो एटलीस्ट मैथ, आई वुड से। यस यस यस, आई थिंक अर्थमेटिक इज एन एरिया वेयर हर नॉन मैथ्स बच्चा स्ट्रांग होता ही है यार। मतलब मेरे को नहीं लगता कि नॉन मैथ्स बच्चे का अर्थमेटिक वीक होता होगा कहीं पे भी। अच्छा। मैं तो समझ नहीं सकता, मैं तो मैथ्स ऑनर्स वाला बंदा हूँ, मुझे तो मैथ्स बचपन में इतनी पसंद थी। मतलब आई मुझे तो पर्सनली ये सरप्राइज होता है कि लोगों को मैथ से डर कैसे लगता है, मुझे तो बड़ा मजा आता था मैथ सॉल्व करने में। नहीं, सो वो आप मुझ जैसे बच्चों से पूछो ना, इवन मुझे भी बहुत डर लगता था मैथ्स में। हाँ, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, बट हाँ, आई एम प्रेटी श्योर, क्योंकि अब मैं जाता हूँ ना कॉलेजेस वगैरह में, इनफैक्ट स्पेशली वो जब उन स्टूडेंट से मिलता हूँ जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी फार्मेसी वगैरह बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बीबीए से आ रहे हैं, उनका कैट में डर ही सबसे ज्यादा बड़ा ये रहता है कि हम वीआरसी वगैरह कर लेंगे, डीएलआर भी एक बार को मैनेज कर लेंगे, क्वांट से मैथ से ही डर लगता है, नंबर से बच्चों को डर लगता है। हम्म। तो आई गेस उन वो आपसे काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। यस यस यस, तो एंड दैट वाज द रीजन आई गेस आई एंटर्ड इनटू द कोचिंग इंडस्ट्री। जब मेरे को ये मौका मिला मैथ्स पढ़ाने का या हम्म। क्वांट पढ़ाने का, तो मैंने यही दिमाग लगाया कि यार लेट मी एड्रेस द फियर ऑफ नॉन मैथ स्टूडेंट्स, कि हम्म। वो एक से डर क्यों होता है।
and how do we overcome that fear. And I think over a period of time I researched a lot more about the psychology of non-math students, and that is how I design a course which helps to start from the scratch to the topmost level. आई गेस ये कोर्स आपका विशाखापट्टनम में ऑफलाइन तो काफी सक्सेसफुल रह चुका है, हाँ, यस यस। एंड अब होपफुली ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ आप ऑनलाइन में भी इसकी सक्सेस देखेंगे। लेट्स सी हाउ इट क्रॉस कोशिश तो यही फिंगर्स रहेगी क्रॉस, यार। आई वुड से। यस सर, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा। अभी आपने जैसे कहा कि आपने नॉन मैथ स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को भी काफी अच्छे से समझा है कि कहाँ पे वो रोड ब्लॉक्स आते हैं। सो ऐसा हम अपने कोर्स में या टीचिंग स्टाइल में ऐसा क्या डिफरेंट रखने वाले हैं इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर कोचिंग विच आर आउट देयर इन द मार्केट करेंटली? नहीं देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि बहुत सारे ट्रेनर्स, जैसे आपने भी अपने वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ट्रेनर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक नॉन मैथ्स बच्चे का जो अप्रोच होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उनको लेवल 1 के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे प्रैक्टिस कराइए क्लास में। जैसे देखो, वो इन जो अदर ट्रेनर्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज इट्स अ कोचिंग सेंटर मॉडल। कहीं ना कहीं नॉन मैथ्स बच्चे को, आप देखिए, नॉन मैथ्स बच्चे का फियर क्या होता है, उसको मैथ्स मतलब वो भूल चुका है, हम्म। तो कुछ नहीं आता मैथ्स में, वो खुद ही बोलता हम्म। है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। हम्म। लेकिन जो कोचिंग इंडस्ट्री का प्रेमाइस जो होता है, वो प्रेमाइस यहां से स्टार्ट होता है कि भाई आपको कुछ आना चाहिए। हम्म। राइट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमेशा क्रिएट करना चाह रहा था कि भाई मैं वहां से स्टार्ट करूंगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता, एंड हम्म। यू हैव टू टीच देम, एंड दैट इज वेयर वी माइट हैव एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो। यस। कि सो आपको उनको आप बेसिक्स बिल्ड करना पड़ेगा, आपको कुछ क्लासेस लेवल 1 के लिए स्पेसिफिकली देने पड़ेंगे, और इसमें इवन बच्चों का भी योगदान बहुत ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं जितना भी पढ़ा लूं, अगर बच्चा जाके घर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, वो तो है तो ही। उसका मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा। आई मीन, यू बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, यू विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट हर हर हम्म। एक इंसान एक ही बात बोलता है, भाई हम्म। मैथ्स प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। एग्जैक्टली। तो तो टीचर क्या करता है, टीचर आपके कॉन्सेप्ट्स इजी कर लेता है, टीचर आपका एक पाथ बना लेता है कि चल भाई, अगर तुम इतना वीक हो तो तुम इस तरीके से कर लो तो इजी हो जाएगा। तो मेक मेरे सेंस। हिसाब से द ओनली चैलेंज दैट वी विल हैव टू एड्रेस इज कि हमको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ बनाना पड़ेगा, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लाने पड़ेंगी, एंड यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग देम फ्रॉम जीरो। तो मैं यस। अपने जो क्लासेस डिजाइन करता हूँ, मैं वो लेवल 0 प्लस लेवल 1 पहले डिजाइन करता हूँ, फिर मैं उनको लेवल 2 लेकर जाता हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप लेवल 0 और लेवल 1 में बच्चों को अच्छा करा लिए, देयर इज हम्म। नथिंग कॉल्ड लेवल 2 ईयर और लेवल अच्छा। 3। अच्छा। राइट, वही बिकॉज तो मेरे जल्दी हिसाब फॉलो से नहीं देखो यार, करते। एक कैट का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो हम्म। 2 या 3 लेवल 1 क्वेश्चंस को मिला के देते हैं। ये तो है, कोई ये तो रॉकेट मैं भी साइंस नहीं मानता हूँ होता कि है। कैट में काफी सारे इजी क्वेश्चंस बीच बीच में छुपे रहते हैं। यस। आपके माइंडसेट का गेम है कि आप पैनिक कर रहे हो पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के, या पहले आप सारे इजी वाले ढूंढ के करे ले रहे हो। राइट, एंड जैसे मैंने कैट 25 के भी क्वेश्चंस देखे थे, उसमें भी यही था कि भाई अगर हम लेवल 1 में एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 2 लेवल 1 को मिला दिया और एक कैट का क्वेश्चन बना दिया। तो उसमें हम्म। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन लेंदी हो गया। मेक लाइक सेंस। बहुत सारे बच्चे बोलते कैट 25 वाज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, आई वुड नॉट से कैट 25 वाज डिफिकल्ट, आई वुड से कैट 25 वाज लेंदियर एज हम्म। कंपेयर टू कैट 24। हम्म। मेक सेंस। राइट, क्योंकि थोड़ा लंबा खींच रहा था, लेकिन डिफिकल्ट कहीं नहीं था। तो मेरे हिसाब से बच्चों का जो लेवल 1 है, स्पेसिफिकली लेवल 1 का आप अगर अलग से क्लासेस दे दिए, और अगर बच्चे लेवल 1 के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, फिर हम्म। वहां से आप उनको लेवल 2 और लेवल 3 ले जाने के लिए आपको डिफिकल्टी नहीं लगी। मेक सेंस। मेक तो सेंस। somewhere we have to move away from the coaching center model to a study center model or a teaching model. I mean, I would say it has to be typically आपको बच्चों को जीरो से पढ़ाना पड़ेगा, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं। ट्यूशन, आई वुड से इनफैक्ट Yes. कोचिंग की जगह ट्यूशन वर्ड Exactly. वुड बी अ बेटर वर्ड, राइट? एग्जैक्टली, मतलब आई यूज अ टर्म स्टडी सेंटर मॉडल, जो कि जैसे आपके टर्म्स में ट्यूशन सेंटर मॉडल बोल सकते हैं। कि हम्म। आपको जैसे कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन बच्चे को हमारे साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी बच्चे का कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। हम्म। क्योंकि देखिए, उनके में मेजर प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की होती है। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। अगर बच्चा ने 50 60 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यस। खुद से, भले ही वो इजी क्वेश्चन है बट एटलीस्ट वो कर लिए खुद से, उससे बन गए, तो कहीं ना कहीं उसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस, तो यस। मेन मेन हम इवन एपेक्स में भी मैं यही करता हूँ कि भाई जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं, लेवल 1 के हमारे 3 या 4 क्लास हो जाते हैं, हम्म। फिर हम लेवल 2 में जाते हैं 1 या 2 क्लास, क्योंकि लेवल 2 में एज ए टोल्ड यू डोंट नीड टू डू टू मच देयर। तो हम्म। ये जो हमारी जो क्वांटम एनियाक्स का जो इनिशिएटिव होगा, ये डिफरेंट ऐसा होगा, क्योंकि देखो मार्केट में आप बहुत सारी जगह देखोगे, लोग बोलते हैं अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हो तो आप एनसीईआरटी का कर लो। कुछ इंस्टीट्यूट से बहुत सुना, एनसीईआरटी का बहुत बहुत रिकॉर्डिंग्स भी बहुत कर चलता लिया। है एनसीईआरटी का, तो बहुत चलता, हवा चलती है। राइट, देखो देखो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता।
तो हम्म। व्हाट आई डू इज, मैं नहीं बोलता कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा, मैं स्कूल लेवल भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हम्म। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंस आई हैव डन कैट आल्सो प्रॉपरली, हम्म। मैं एनसीईआरटी की बुक्स भी देख रहा हूँ, तो मैं दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल एक हम्म। ग्रेजुएट के लिए बनाया है मैंने, जो कि हम्म। उसको कैट के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि उसको वो काफी बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि बच्चा हमारा 20 ईयर्स का, मतलब स्टूडेंट्स आर ऑफ Obvious. 20 ईयर्स ऑफ एज, एंड Exactly. टॉपिक जो है 7th 8th 9th 10th की टॉपिक्स, हम्म। तो कुछ कुछ जो जरूरत नहीं है वो निकाल के जो स्पेशली कैट में रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच बट मर्जिंग कैट इनटू इट आल्सो। क्योंकि अगर आप आज एक स्टूडेंट को जाके बोलते हो कि भाई तू स्कूल लेवल का मैथ्स खत्म करके आ जाओ, उसमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता कि वो बैठ के 9th और 10th की मैथ्स पूरी खत्म करके आएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल पूरी वो तो फिर ये है कि आप फिर अगर कैट 27 प्लान कर रहे हो तो फिर आप आज से तैयारी यस, शुरू हाँ, फिर आप 2 साल, जैसे आईएएस के लिए लोग प्रिपेयर नहीं हाँ करते कि यार हाँ 3 4 साल हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हम स्कूल मतलब का पूरा इकोनॉमिक्स हाँ पढ़ रहे हाँ। हैं, मेक तो सेंस। आप फिर 2 3 साल प्लान करके चलो, एंड हम्म। देन मे बी थिंग्स माइट टर्न आउट वेल फॉर यू। यस। ठीक है सर, तो अप्रोच तो मेरे को काफी अच्छी लग रही है। वैसे हम लोगों ने तो ये इंटरनल डिस्कस कर ली थी, बट ऑडियंस के लिए एक बार ऐसा कैमरा पे ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए कि हम क्या डिफरेंट करने वाले हैं। आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंट होने वाला है क्वांटम एनियाक्स में। तो सर बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या लगता है कितने 99% आइलर्स हम लोग ला पाएंगे फिर इस साल? यार आई देखो ये वोट तो से कि हम मतलब मैं एक बार ऑडियंस को भी पहले ही क्लियर कर दूं कि देखो हम सिर्फ अभी के लिए क्वांट्स पढ़ा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम एकदम ओवरऑल 99 परसेंटाइलर्स हमारी कोचिंग से निकलेंगे। निकल ही नहीं सकते, हम वीआईआरसी और डीआईएलआर तो पढ़ा नहीं रहे, राइट? यस बट हाँ यस यस। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हम अपनी तरफ से 100% देंगे कि हमारी तरफ से मैक्सिमम 99 परसेंटाइलर्स क्वांट में स्पेसिफिकली निकले। तो सर क्या लगता है आपको कि कितने निकल पाएंगे ये? देखो यार, ये काफी डाइसी सा क्वेश्चन है मेरे लिए, तो मैं इवन विशाखापट्टनम में बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, अनलेस यू हेल्प योरसेल्फ नोबडी कैन हेल्प यू। तो यस, मैं यहाँ पे रहूंगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का होना चाहिए। दे हैव टू हैव अ बिट ऑफ पेशेंस टू प्रैक्टिस लेवल 1, देन वी डू लेवल 2 एंड लेवल 3 टुगेदर, राइट? एंड इफ दिस इज हैपनिंग प्रॉपरली, देन आई थिंक, आई मीन देयर इज नथिंग, आई मीन इट वोंट बी सरप्राइजिंग कि 60 70% स्टूडेंट्स कैन स्कोर इजीली 99 प्लस इन कैट। मतलब नाइस आई टेक लास्ट। देम थ्रू माय अप्रोच यार, मैं बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट की तरह आपको पूरा वही बताऊंगा जिस तरह से मैं कैट निकालता हूँ, हम्म। ठीक है? और अगर बच्चे उसको इम्प्लीमेंट या उसको कॉपी करने में सक्सेसफुल हो गए, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हो गए, देन यार मेरे हिसाब से कैट में 99 लाना आसान है, 99.9 लाना डिफिकल्ट ट्रू, मैंने भी है। इनफैक्ट काफी लोगों से ये बात सुनी है। 99 तक का गेम इजी है, 99.1 से लेके 99.9 वाला गेम जो है एक्चुअल में असली गेम वहां पे हो रहा है। In fact, I'll give you one more fun fact or a shocking fact. In all these last 13 years, I have tried not to attempt more than one geometry question and get 99 percentile in all the 13 attempts. नाइस। तो Yes, that was a major reason, क्योंकि मुझे पता है कि नॉन मैथ्स बच्चों का तो ज्योमेट्री होता ही नहीं है। हम्म। मुझे ज्योमेट्री आता है, बट मैं हम्म। कोशिश ये करता हूँ कि भाई मैं बिना ज्योमेट्री के 99 लेकर आऊं। हम्म। जैसे कैट makes sense। 25 में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ 8 से 9 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे और 4 to 5 अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, तो वो 14 में से मैंने 13 निकाले एंड इट वाज 99.7%। नाइस। राइट, सो नाइस। मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि टीचिंग होगी। अर्थमेटिक और अलजेब्रा के बल पे ही बच्चा 99 निकाले यार। मेक सेंस, मेक सेंस। सो इफ हो स्टूडेंट्स आर सकता एबल है टू कॉपी द आपकी स्ट्रैटेजी। हो सकता है आपकी छत्र छाया में रह के मैं भी 1 2 साल में कैट देने लगूं, मैं भी फिर बोलूंगा मैं भी 99 ले आया। It's a lovely game यार, I love writing cat every year, but हाँ, I don't attempt VARC, I want to be very clear। मैं हम्म। हमेशा VARC में 0 लेकर आता हूँ, मतलब हालांकि वो मुझे क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं करते, क्लियर कर दो, यस ऑडियंस को लगेगा कि वीआरसी आती नहीं है। ऐसा नहीं नहीं, है जैसे भाई। आई वाज अबाउट टू कम डाउन टू दैट कि मुझे वीआरसी भी आती है, बट जस्ट दैट आई मीन वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स होता है ना कि आप ओवरऑल 99 लेकर आ रहे हो, किसी हाँ बच्चे वो का स्टूडेंट्स करियर। बोलते हैं कि आप रैंकिंग गड़बड़ यस, गड़बड़ कर रहे हो। तो इसलिए मैं क्या रैंक। करता हूँ, वीआरसी में आई डोंट अटेम्प्ट एनीथिंग, मैं पूरे आरसी शिद्दत से पढ़ता हूँ एग्जाम में, ठीक है? हम्म। बट वंस द माय कैट स्टार्ट्स फ्रॉम एलआरडीआई सेक्शन, हम्म। तो मैं एलआरडीआई और क्वांट आराम से अटेम्प्ट करके आता हूँ, एंड मेक दैट सेंस। इज हाउ आई अप्रोच द पेपर। सो इट्स अ लवली गेम, आई एंजॉय राइटिंग कैट एवरी ईयर। नाइस 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 सर। ठीक है सर, आई होप ऑडियंस को आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड, आपके एक्सपीरियंस एंड आपके टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्टाइल, स्ट्रैटेजीज के बारे में काफी कुछ आइडिया लगा होगा आज की वीडियो से। अब सबसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा बैच ऑब्वियसली कोचिंग लॉन्च करें तो पहला बैच भी लॉन्च होगा। पहला बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर होपफुली हम इसको अनाउंस कर देंगे। वंस अगेन वील बी हेयर ऑन यूट्यूब, एंड जो भी डिटेल्स हैं कि बैच की प्राइसिंग क्या होने वाली है,
बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, बैच में एग्जैक्टली आपको क्या क्या मिलेगा, कितनी क्लासेस, टेस्ट वगैरह जो सब भी है वो हम आपको अगले यूट्यूब वीडियो में डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आई ट्राई कि सर का एक और अगर हम डेमो क्लास काइंड ऑफ वीडियो ला सके, सो दैट आप और सर को बेटर समझ सको, सर के साथ कनेक्टिविटी आपकी बिल्ड हो पाए, तो वैसा कुछ हम लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री थैंक यू राम। एवरीवन, थैंक यू अमजर। जी, थैंक यू, बाय बाय।